बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास साइंस ग्रेड 5 and we are going to study the belief number 18. Belief number 18 is the extension of 17, belief 17, that was about food chain. Now we are going to study the extension of food chain, that is food web. कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप फूड चेन से फूड वेब में बनता है, कैसे वो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, आप ब्रिजिंग बिलीफ नंबर 18 का ब्रिजिंग एक दफ़ा देख लें और अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लें। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब द फूड चेन दैट यू हैव स्टडीड प्रीवियसली, डू यू थिंक दीज आर एज सिंपल एज यू हैव स्टडीड? यानी एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा और फूड चेन एंड हो जाएगी? नो, फूड चेन आर नॉट एज सिंपल एज यू हैव शोन और स्टडीड। ये आपके सामने एक फूड चेन है। ग्रास को खाया रैबिट ने और रैबिट को खाया फॉक्स ने, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ग्रास को क्या सिर्फ रैबिट ही खाता है, इसे और कोई नहीं खाएगा? बट एज यू नो, इन रियलिटी ग्रास को बर्ड्स भी खाते हैं और ग्रास को और बहुत से एनिमल्स भी खाते हैं। और क्या रैबिट को सिर्फ फॉक्स ही खा सकता है, या रैबिट प्रे है सिर्फ फॉक्स का? नो, रैबिट को और बहुत से एनिमल्स भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉक, फॉर एग्जाम्पल वुल्फ और जैकल। तो बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो जिनका प्रे रैबिट है। सो फूड चेन सिर्फ इतनी ही सिंपल नहीं है जितनी आपको दिखाई दे रही है। यहां से देखते हैं, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, इट इज ऑल्सो ईटन बाय रैबिट। अब इंसेक्ट को रैबिट भी खाते हैं, और जो फॉक्स है, फॉक्स रैबिट को भी खाती है और बर्ड को भी खाती है। तो क्या होगा कि ये रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जैसे ही एक एनिमल, एक कंज्यूमर को एक से ज्यादा एनिमल्स खाएंगे तो फूड चेन सिंपल नहीं रहेगी, बल्कि वो फूड वेब बन जाएगी। अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ फूड चेन। फूड चेन इज द लीनियर स्ट्रक्चर कि एक एनिमल को, प्लांट्स को एक एनिमल ने खाया, एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया। लेकिन जब एक एनिमल या प्लांट्स एक से ज्यादा एनिमल्स की फूड बनता है तो फूड चेन फूड वेब में चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने डिफरेंस है। फूड चेन क्या होती है? आइसोलेटेड पाथवे है कि एक एनिमल प्रोड्यूसर्स को, एक कंज्यूमर, फिर दूसरा और तीसरा। लेकिन फूड वेब में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। मींस कि एक फूड प्रोड्यूसर्स को 2, 3, 4, 5, 6, 7 एनिमल्स खा रहे हैं। फिर प्रोड्यूसर्स के आगे आते हैं हर्बीवोर्स, इन्हें भी 3, 4, 5 कार्निवोर्स खा रहे हैं। फिर कार्निवोर्स को भी 3, 4, 5, 6 आगे से एनिमल्स खा रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, इंटरकनेक्टेड है। इसे कहते हैं फूड वेब। अब हाईली सिंप्लीफाइड बेसलाइन है फूड चेन की, लेकिन फूड वेब एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स बनाता है इकोसिस्टम की। यूनिडायरेक्शनल होती है फूड चेन और फ्रेजाइल है, खत्म हो सकती है। एक एनिमल खत्म हुआ, फूड चेन एंड। लेकिन एक एनिमल के खत्म होने से फूड वेब एंड नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सी ऐसी जो हैं वो दूसरे कंज्यूमर्स, क्योंकि एक एनिमल मल्टीपल फूड खाता है तो वो एक एनिमल के ख़त्म होने से अफेक्ट तो होगा, लेकिन टोटली फूड वेब एंड नहीं होता। जबकि किसी एक जगह पे अगर एक फूड चेन में से एक लिंक ख़त्म हो जाएगा, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, प्लांट्स को बर्ड्स ने खाया और बर्ड्स को फॉक्स ने खाया है। अगर हम बर्ड ख़त्म कर देते हैं तो फॉक्स ख़त्म हो जाएंगी, फॉक्स के लिए फूड नहीं बचेगा। लेकिन इन रियलिटी फॉक्स सिर्फ बर्ड्स नहीं खाता, वो बहुत से दूसरे एनिमल्स खाता है। तो दैट इज़ वाई फूड वेब सर्वाइव करता है, एंड नहीं होता। यहीं पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ग्रास फूड है रैबिट्स का, इंसेक्ट्स का और बर्ड्स का, जबकि फॉक्स के पास 2 फूड्स हैं, रैबिट भी है और बर्ड्स भी हैं। तो अगर हम ग्रास खत्म कर दें तो क्या होगा, किस पे इफेक्ट आएगा? डेफिनेटली जो एनिमल्स ग्रास पे डिपेंड करते हैं उन पे अफेक्ट आएगा डायरेक्टली, जैसा कि बियर है, रैबिट्स हैं। और अगर रैबिट्स अफेक्ट होंगे, इनकी अमाउंट कम होगी क्योंकि इन्हें फूड नहीं मिलेगा। तो इनकी अमाउंट अगर कम हो जाए तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा? जो रैबिट्स को खाते हैं। और रैबिट्स को कौन कौन खाता है? हॉक्स खाते हैं,
फॉक्स खाती है, इसके अलावा जितने भी एनिमल्स रैबिट को खाएंगे वो तमाम के तमाम सफ़र करेंगे, वो तमाम के तमाम उनको मुश्किलात का सामना होगा। अगर ये एनिमल्स अपना एक से ज़्यादा फूड नहीं रखेंगे तो एट द एंड कुछ अरसे के बाद, महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद ये एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रा सोचिए कि सिर्फ ग्रास ख़त्म होने से रैबिट्स ख़त्म हो गए और रैबिट्स के ख़त्म होने से फॉक्स ख़त्म हो गए, तो क्या इकोसिस्टम बाकी बचेगा? डेफिनेटली नो। तो इस तरह से एनिमल्स एक से ज़्यादा फूड या एक से ज़्यादा लिंक्स फूड वेब में अटैच होते हैं ताकि वो अपना सर्वाइवल पॉसिबल बना सकें। और फूड वेब इंटरकनेक्टेड है। तो हमें क्या करना है कि हमें इकोसिस्टम में सिर्फ एक एनिमल को प्रोटेक्ट नहीं करना, बल्कि हमें इनके लिंकेजेस प्रोटेक्ट करने हैं ताकि तमाम के तमाम एनिमल सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट कम्स द फॉर्मेटिव चेक एंड थ्राइव। थैंक यू वेरी मच।